अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो पहला चाइनीज वर्ड है वो है RENSHEI यानी रन शिर। रन शिर, रन शिर, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? रन। ठीक है, रन का हमने इंडिविजुअल का मतलब देखा था, इसका मतलब है पिछली वीडियो के अंदर शख्स, पर्सन। और शिर हमने देखा था, इसका मतलब है 10। हमने जब काउंटिंग देखी थी उसके अंदर हमारे पास शिर आता था। स्पेलिंग इसकी है SHI लेकिन बोलेंगे इसको शिर। तो इकट्ठा वर्ड जो है इसको क्या कहेंगे? रन शिर, रन शिर, रन शिर। और इसका मतलब है टू नो, टू मीट यानी जानकर, मिलकर। तो रनशिर का मतलब है टू नो या और टू मीट। ये यू मुझसे गलती से लग गया है, यू नहीं। इसका मतलब है टू नो और टू मीट। उसके अलावा दोस्तों चलें अब पहले इसको पढ़ लें फिर बताता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गाओशिंग, GAOXING, गाओशिंग। इसे कैसे बोलेंगे? गाओशिंग, गाओशिंग, गाओशिंग। और इसका मतलब है हैप्पी यानी खुश। ठीक है, गाओशिंग, गाओशिंग, गाओशिंग मतलब खुश, हैप्पी। तो अब हम जुमला कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे जी रनशिरनी, आपसे मिलकर, आपको जानकर, नी मतलब आप या तुम, वहन गाओशिंग मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, रनशिरनी, रनशिर नी। तो आपको मैं बता दूं कि रनशिर का मतलब आप सिंगल नहीं लेना। नो के कहीं पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं जानता हूं ये वो, इन चीजों के लिए सिंगल जानने के लिए आपने इसे यूज नहीं करना है रनशिर को। बस ये एक तरह का समझ ले, एक फ्रेज है। आपने सिर्फ इसको इसलिए इस्तेमाल करना है जब आप कहना चाहते हैं आपसे मिलकर, आपको जानकर। ठीक है, जब आप ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आपने इसे इस्तेमाल करना है। वो जो दूसरा जानना है, ठीक है, मैं आपको जानता हूं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सिंपल इसका यहां पे क्या इस्तेमाल है? रनशिरनी, आपको जानकर। रनशिर था, उसे जानकर। रनशिरनी दा पापा, तुम्हारे पापा को जानकर या उनसे मिलकर। ठीक है, वाहन गाओशिंग, गाओशिंग मतलब खुश। वाहन मैं बहुत हूं, गाओशिंग खुश, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, ये देखें, रनशिर निदफंगियो, तुम्हारे दोस्त से मिलकर, तुम्हारे दोस्त को जानकर, वादा पापा हन गाओशिंग, मेरे अब्बू बहुत खुश हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है थियन, TIAN। चाइनीज के अंदर हम टी को थे बोलते हैं, थे, थप्पड़ वाला थे। ठीक है, थियन, थियन मतलब डे यानी दिन। थियन मतलब डे यानी दिन, थियन। अब हम इससे मुख्तलिफ तरह के जो हमारे पास टाइम है, जैसा कि आज, कल, गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये हम इसे बनाएंगे। तो देखें कैसे करते हैं हम। अगर हम इसे कर दें चिन थियन, यानी थियन से पहले चिन लगा दें तो ये बन जाएगा टुडे। ठीक है, चिन थियन, चिन थियन कैसे बोलेंगे? चिन थियन, चिन थियन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टुमारो, यानी थियन से पहले हम जस्ट मिंग लगा देंगे, मिंग, मिंग, तो ये क्या बन जाएगा? टुमारो। कैसे बोलेंगे इसे? मिंग थियन, मिंग थियन, मिंग थियन, मिंग थियन, मिंग थियन, मिंग थियन यानी टुमारो, आने वाला कल, जो अगले दिन वाला कल है, टुमारो, कल। अब गुजरा हुआ कल, यस्टरडे को कैसे बोलेंगे? थियन से पहले जस्ट आपने ZOU, जो, कैसे बोलेंगे इसे? जो, जो, जो थियन, जो थियन, जो थियन, जो थियन। ठीक है, गुजरा हुआ कल। तो दोस्तों आपको पता चल गया
ये जो आज हमने वर्ड्स देखे हैं, सबसे पहले देखा रणशिर, ठीक है, यानी जानकर। रणशिर का आपको मैंने बताया कि इसका आपने इस्तेमाल सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना है इसे जब आप कहना चाहते हैं आपसे मिलकर, आपको जानकर। उस वक्त रणशिर का मतलब हरगिज ये नहीं है जिस तरह के हम कहते हैं आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, इसका मतलब वो वाला नहीं है, ठीक है, आपने ये ज़हन में रखना है। उसके लिए हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। तो हमने जुमला देखा था रणशिरनी आपसे मिलकर वाहन गाउशिंग, गाउशिंग मतलब हैप्पी, खुश। और इसी तरह थियन डे, चिनथियन टुडे, मिंगथियन आने वाला कल, टुमारो, और जोथियन यस्टरडे गुजरा हुआ कल। तो देखा दोस्तों, आज की इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में हमने कुछ वोकैबुलरी देखी, कुछ अल्फाज देखे। आप इनकी प्रैक्टिस करें और खूब सारी प्रैक्टिस करें, लिखें भी और बोलें भी, बार बार बोलें, अपने दोस्तों से बोलें, उन्हें सिखाएं। और ये चीज जो है, ये चाइनीज है, ये जस्ट आपको प्रैक्टिस से आएगी। और ये मैं बार बार जो बोलता हूँ, इसका मकसद यही होता है कि ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।